sorting key. Sorting key is performed according to some key value of each record. हर हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है डेटाबेस में उसमें कोई की वैल्यू होती है। जिस तरह से हमारे पास कोई प्राइमरी की होती है, की वैल्यू यूनिक बना रही होती है इस रिकॉर्ड को। एक रिकॉर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं, कोई इमेजेस होती हैं, डाटा होता है, डिफरेंट काइंड्स होती हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डाटा को प्लेस करवाया होता है। लेकिन उस पूरे हमारे पास रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए एक की वैल्यू होती है। तो की वैल्यू की बेस पे हम जो है वो डाटा को सॉर्ट करवा सकते हैं, अरेंज करवा सकते हैं। A collection of record called a list where every record has one or more fields. ठीक है, the fields which contain a unique value for each record is termed as the key field. जो हमारे पास अगर हम की वैल्यू पे सॉर्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो यूनिक वैल्यू होगी उस पर हमारा सारा डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, a phone number directory can be thought of as a list where each record has 3 fields. हमारे पास हर रिकॉर्ड की 3 fields होगी। फर्स्ट हमारे पास नेम ऑफ द पर्सन होगा, सेकंड हमारे पास एड्रेस ऑफ दैट पर्सन एंड देयर फोन नंबर। ठीक है, अगर हम फोन नंबर और नेम को मिला के इन दोनों को कंबाइन करके हम कोई कंपोजिट की बना सकते हैं जो कि हमारे जो है फोन नंबर को यूनिक बना रही होगी। तो उसकी बेस पे हम फिर हम एट द एंड जो है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को यूज करते हुए अपने फोन नंबर की डायरेक्टरी को जो है वो सॉर्ट करवा सकते हैं। The record are then arranged in ascending और descending order में हम depending upon the numerical value of the key जो है वो डाटा को हम सॉर्ट करवा लेंगे। The record of either sorted the record are either sorted either numerically और अल्फा न्यूमेरिकली। हम अल्फा न्यूमेरिकली वैल्यूज को भी डाटा को सॉर्ट करवा सकते हैं, जिस तरह बार चार्ट में हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं और कुछ हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें भी हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को यूज करते हुए वैल्यूज को सॉर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जिस तरह कोरोना आजकल जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में कोविड की वेबसाइट पे ये आ रहा है और तो यहाँ पे जो है ना सिटी वाइज जो है ना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताई हुई है कि सबसे ज्यादा जो है नंबर ऑफ केसेस जो है वो कराची में है। 17.92% केसेस जो है वो कराची में है कोरोना के, और लाहौर में जो है 17.09% है, और उसके बाद हैदराबाद में है। तो हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को सॉर्ट करवाया हुआ है। सबसे टॉप पे हमारे पास जो है वो सबसे टॉप पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट अप टू सोन सबसे लास्ट में हमारे पास सबसे लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स जहाँ पे हैं वो वाला सिटी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ केसेस पे हमने सिटीज को सॉर्ट करवाया हुआ है। तो की वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या होंगे, केसेस होंगे, परसेंटेज ऑफ केसेस जो होंगे वो हमारे पास इसमें की बने हुए हैं। और हम अगर इसमें कंपोजिट की बनाना चाहें, अगर हम क्लासेस बना लें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्लासेस बना लें, एक पंजाब की क्लास बना लें, जितने भी पंजाब के सिटीज़ हैं कोरोना अफेक्टेड जो हैं उनको हम एक क्लास में प्लेस करवा लें। सिंध की क्लास बना लें, बलोचिस्तान की बना लें, गिलगित की बना लें, केपी की बना लें। तो इस तरह हम हर प्रोविंस की एक जो है वो क्लास बना लें और उसके कोरोना अफेक्टेड सिटी जो है उसमें प्लेस करवा लें। तो सबसे टॉप पे हम जो है वो उस प्रोविंस को प्लेस करवा लें जहां पर जो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। जिस तरह पंजाब है तो पंजाब सबसे टॉप पे आ जाए, तो फिर पंजाब में हमारे पास सबसे पहले वो वाला सिटी आ जाए जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज ऑफ पंजाब। जिस तरह लाहौर है तो लाहौर टॉप पे आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सा भी पंजाब का जो मोस्ट इफेक्टेड सिटी होगा वो आ जाएगा, फिर अप टू सोन लास्ट में जो है वो वाला पंजाब का सिटी आ जाएगा जहाँ पर सबसे लेस नंबर ऑफ केसेस होंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हमारे पास प्रोविंस की बात की जाए तो सिंध है, तो सिंध में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, तो सिंध का जो सबसे टॉप पे सिटी आ जाएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस है वो कराची है। तो इस तरह अप टू सोन और केपी में और गिलगित में इस तरह इनकी क्लासेस वाइज भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं सिटीज को जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ केसेस है। सॉर्टिंग एग्जाम्पल इन रियल लाइफ में हमारे पास टेलीफोन की जो डायरेक्टरी होती है वहाँ पे हमारे पास डाटा सॉर्ट होके आ रहा होता है। जितने भी हमारे पास नेम शो हो रहे होते हैं, नंबर शो हो रहे होते हैं, उनके वहाँ पे डाटा को सॉर्ट करवाया गया होता है किसी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। तो इसी वजह से हम डाटा बड़ा इजीली जो है वो कॉन्टेक्ट में जाके अल्फ़ाबेटिक्स के सीक्वेंस में हम किसी भी पर्सन को कॉल वगैरह कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो डिक्शनरी होती है, इंग्लिश वर्ड की डिक्शनरी होती है, वहाँ पे भी जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, तो उनको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में वहाँ पर सॉर्ट करवा लिया जाता है।
और सॉर्टिंग जो है इसके अलावा हम जो है स्टूडेंट मार्क्स जो होते हैं उनको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जो है वो स्टूडेंट मार्क्स को फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ द क्लास जो है हम उसको सॉर्ट करवा सकते हैं। सॉर्टिंग जो है वो होटल इंडस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह से हमारे पास एक वेबसाइट है hotels.com, जहाँ पर बहुत से होटल्स जो है वो आके लॉग इन होते हैं और अपने रूम्स की अवेलेबिलिटी को शो करते हैं कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ रूम्स जो है वो अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं, पर डे उसका रूम का रेंट क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो उनको हम सॉर्ट करवा सकते हैं। हर रूम जितने भी हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं उनको हम सॉर्ट करवा सकते हैं, प्राइस वाइज भी करवा सकते हैं और उसकी रेटिंग वाइज भी करवा सकते हैं कि यूजर ने जो रेट किया हुआ है उनके होटल्स को, उनके रूम्स को, उनकी फूड क्वालिटी को, उसकी बेस पे भी हम डाटा को सॉर्ट करवा सकते हैं, अपने रूम्स को सॉर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स अपीयर हो रहा है जिसमें प्राइस है, लो टू हाई वाइज और हाई टू लो वाइज भी हम यहाँ पे रूम्स को सॉर्ट करवा सकते हैं और रेटिंग वाइज भी सॉर्ट करवा सकते हैं, गेस्ट रेटिंग वाइज करवा सकते हैं। तो मतलब हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करते हुए अपने रूम्स को यहाँ पर सॉर्ट करवा सकते हैं किसी वेबसाइट में। जब भी यूजर यहाँ पर आएगा, अगर वो जिसके भी अकॉर्डिंगली वो देखना चाहता है, प्राइस वाइज जो है वो रूम्स को देखना चाहता है या रेटिंग वाइज देखना चाहता है या गेस्ट रेटिंग वाइज देखना चाहता है, किसी डील वाइज देखना चाहता है रूम्स को, तो उसी को वो सिलेक्ट करेगा और हमारे पास जितना भी वेबसाइट पे डाटा होगा वो उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट होकर आ जाएगा और सबसे टॉप पर उसकी हायर अंडरस्टैंडिंग वाला जो डाटा होगा और सेकंड नंबर पर उसकी सेकंड नंबर के हायर अंडरस्टैंडिंग वाला डाटा होगा। तो इस तरह हमारे उसके पास जो टॉप पर वैल्यूज और टॉप पर उसके पास जो रूम्स आ रहे होंगे उसका उसके साथ मैच जो है उसका लिंक हाई होगा, तो इसलिए वो कम टाइम में अपना इजीली रूम को वो बुक करवा सकते हैं। तो इस केस में जो हम एग्जांपल एक देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो लो टू हाई वाइज अगर रूम को सॉर्ट करवा लिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है वो बजट मॉडल होटल है जिसका जो वन डे का रूम रेंट है वो $65 है और उसके बाद जो हमारे पास जो है वो लो टू हाई वाइज हम चल रहे हैं। तो जो सेकंड नंबर पर होटल आ रहा है वो होटल फोकस SFO है जिसका जो रूम रेंट है वो $68 पर डे है। तो वो शो हो रहा है और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास होटल यहाँ पर शो हो रहा है वो हॉवर्ड जॉनसन एक्सप्रेस साउथ सैन फ्रांसिस्को है, SFO, जिसका रूम रेंट जो है वो $78 पर डे है। तो इस तरह हमारे पास जो डाटा है वो सॉर्ट होकर आ रहा है। अगर हमारे पास जो डाटा है वो सॉर्ट होकर ना आ रहा हो, हमारे पास मिक्सचर ऑफ डाटा हो, आर्बिट्रेरी डाटा शो हो रहा हो, जैसे हमारे पास एक रूम जो आ रहा है वो $65 का है, सेकंड हमारे पास जो है वो $62 का है, थर्ड हमारे पास जो है वो फिर $70 का आ रहा है, कुछ हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग वैल्यूज आ रही हैं, कुछ डिक्रीजिंग वैल्यूज आ रही हैं। तो यूजर की वहां पर अंडरस्टैंडिंग जो है वेबसाइट्स के साथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी अगर वहां पर डाटा सॉर्ट होकर नहीं आ रहा। तो इसलिए जो सॉर्टिंग जो है वो होटल इंडस्ट्री में रूम्स वगैरह बुक करवाने में यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और सॉर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सॉर्टिंग को यूज करते हुए हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। हमारे डाटा की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम इनहांस कर सकते हैं। टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा, हमारे डाटा की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जिस तरह से हमारे पास होटल की हमने एग्जांपल देखी, वहां पर अगर हमारे पास डाटा जो है वो सॉर्ट होकर आ रहा होगा तो हमारा वहां पे डाटा जो है वो मोर रिलायबल बन जाएगा, उसकी डाटा की एफिशिएंसी जो है, इफेक्टिवनेस है, वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। अब हमारे जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग है डाटा के साथ वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो सॉर्टिंग का जो है ना मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द डाटा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और कोई भी जो हमारा काम हो रहा था टू सर्च एंड एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन क्विकली, कोई भी जो हम काम करवा रहे होते हैं, यूजर जो है किसी वेबसाइट पे आ रहा है या जिस भी जगह हमने सॉर्टिंग अप्लाई की हुई है वहां पर जो हमारे पास डाटा है वो सर्च और एक्सट्रैक्ट जो है वो लेस टाइम में हो रहा होगा, हमारा जो टाइम है वो कम कंज्यूम हो रहा होगा। इसलिए यूजर जो है यूजर की अंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी इंक्रीज हो जाती है। टू डेवलप हाई लेवल डाटा सर्चिंग मैकेनिज्म, जब हमारे पास डाटा सॉर्ट हो जाएगा तो हमारे पास सर्चिंग के एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट हो जाएंगे, सर्चिंग हमारे पास लेस टाइम में हो रही इसलिए हमारे पास सर्चिंग जो है उसके मैकेनिज्म एफिशिएंट हो जाते हैं जब हम डाटा को सॉर्ट करवा लेते हैं। टू बिल्ड एंड प्रेजेंट मोर रीडेबल फॉर्मेट ऑफ डाटा, हमारे पास जो डाटा का फॉर्मेट है, डाटा की रीडेबिलिटी है वो भी इन्हांस हो जाती है जब हम डाटा को सॉर्ट करवा लेते हैं। तो डाटा का फॉर्मेट की रीडेबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम अचीव कर सकते हैं जब हम सॉर्टिंग को डिप्लॉय कर देते हैं किसी भी डाटा पे।
और सॉर्टिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट है एक एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, रेडिक सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है। और भी हमारे पास डिफरेंट जो है वो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम होते हैं। हर किसी के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम के नेचर के अकॉर्डिंगली ही एल्गोरिथम को डिप्लॉय कर देते हैं। जो सबसे बेसिक से एल्गोरिथम होते हैं वो हमारे पास सिलेक्शन है, बबल है और इंसर्शन है। और उसके बाद अगर हम कुछ हाई लेवल पे जाना चाहें तो हमारे पास मर्ज है, क्विक है, हमारे पास डिवाइड एंड कंकर के एल्गोरिथम होते हैं। तो इस तरह हर एल्गोरिथम के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं।